हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउली साइंटिस्ट का नेम है और उसने कौन सा रूल दिया था? एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। क्या है ये रूल? ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और आपने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान कभी भी सेम था। ये बात किसने बोली थी? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले पाउली साइंटिस्ट का नेम और इन्होंने क्या बताया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट इज इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल। इन ऑर्बिटल्स, देखिए ऑर्बिट्स में नहीं है, इन ऑर्बिटल। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, टू स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दो स्टेटमेंट इन एन एटम फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, value of for all 4 quantum numbers and any 2 electrons, लिख for any 2 electrons, value of all 4 quantum numbers is not similar, एक जैसा नहीं होगा। कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। क्या कंडीशन क्या है? आपके पास सिंगल एटम होना चाहिए और उसी के कोई 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा नहीं हो आप एटम ही अलग अलग ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। फॉर एन एटम, फॉर एनी, इन एन एटम फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इज नॉट सेम। नाउ नेक्स्ट, इसका सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? फिर वन बाय वन हम दोनों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ईच ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम, ऑर्बिटल की बात कही जा रही है। मैक्सिमम ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना, ऑर्बिटल है, ऑर्बिट नहीं है। क्या है? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन पुलिंग रूल किसके लिए है? ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, फॉर ऑर्बिटल कर देते, ज्यादा बेटर रहेगा इनकी बजाय फॉर ऑर्बिटल। मैक्सिमम कितना होता है? ईच ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। क्या कहना चाह रहा है ये आपको भी बताते हैं। अब ये 2 स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है किसके लिए? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के। क्या है इसके अंदर? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट देखिए। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या कहना चाह रहा है ये? आपके पास एग्जाम्पल देखिए, क्या कह रहा है ये फर्स्ट स्टेटमेंट? कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम नहीं। आप देखिए यहाँ पे मैं ऑर्बिटल लिख रही हूँ, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ। ये मैंने लिखा यहाँ पर 1s। 1s में ऑर्बिटल कितना होता है? एक ही होता है। और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट है इसमें क्लॉकवाइज, सेकंड है इसमें एंटी क्लॉकवाइज। आप दोनों के लिए एन और एल की वैल्यू रखेंगे। क्या कह रहे हैं? आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास ये है और दूसरा आपके पास में ये कौन सा है? क्लॉकवाइज।
स्पिन, इलेक्ट्रॉन विद क्लॉकवाइज स्पिन। और ये आपके पास क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विद एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल किसी का भी हो सकता है, मीन्स आप कार्बन का ले सकते हो, नाइट्रोजन का ले सकते हो, हाइड्रोजन सॉरी हीलियम का ले सकते हो, लिथियम का ले सकते हो, जिसमें भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप किसी का भी ये ऑर्बिटल ले सकते हैं। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आपके पास में यहाँ पर ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन क्या क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है एंटी। अब इसमें n की वैल्यू देखिए, l की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू देखिए, s की वैल्यू। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मीन्स एजिमुथल, m मीन्स मैग्नेटिक और m मीन्स आपके पास में स्पिन क्वांटम नंबर। n कहाँ से आता है, ये 1 से, n की वैल्यू 1। l की वैल्यू फॉर s के लिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज होती है, l की वैल्यूज देखिए क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पे मैं ऑर्बिटल लिखती हूँ और उसके बाद में ये लिखा मैंने ऑर्बिटल सॉरी सबसेल, और फिर उसके लिए मैं एल की वैल्यू लिखती हूँ। ये सबसेल है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, इसका वैल्यू ऑफ एल। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अब यहाँ पे एस है तो मीन्स कितना हो गया, 0। 0 है तो एम भी क्या हो गया, 0। और एस देखिए क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, +हाफ। अगर मैं यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूँ मीन्स ये, तो इसके लिए चारों क्वांटम नंबर, ये इसके हैं चारों क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर देखिए क्या होगा, n तो 1 ही रहेगा, l कितना होएगा 0, s है, m कितना होगा, ये भी 0 रहने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज है मीन्स -हाफ। तो इन चारों में से देखिए ये जो है -हाफ वाला, ये क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंट हो गया। बाकी सब तो क्या यहाँ सेम, और ये वाली चीज जो है ये क्या हो गई यहाँ पे, डिफरेंट। ये चीज ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है ना, ये क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंट, बाकी सब सेम। ये दोनों क्या है, डिफरेंट, और बाकी सब क्या है, ये 3 क्या है, सेम। कोई भी 3 सेम होगी तो चौथी अपने आप ही अलग होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2px का। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 2px का। यहाँ ले लेते हैं, ऐसे लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर 2px, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिख लेते, एक है दूसरा और लेना पड़ेगा, या 2p के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 2p2 है ना। अब 2p2 है आपके पास, किसी भी ऑर्बिटल में 2p2 है, तो 2p2 में क्या आएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, ये देखिए, ये कैसे फिल होंगे आपके पास, ये 2p, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, ये 2p। और इन ऑर्बिटल्स का नेम क्या होता है, एक का होगा 2px, एक का होगा 2py, और एक का होगा 2p। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास किस में, 2px और 2py में है, तो आपके पास में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, एक है 2px में और दूसरा आपके पास किस में, 2py में है ना। तो यहाँ देखिए nlms की वैल्यू देखिए, n कितना होगा 2, l कितना होगा 1, m कितना होगा यहाँ पर, px के लिए m की वैल्यू +1, s कितना होगा, दोनों ही देखिए क्लॉकवाइज है तो +हाफ। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, l की वैल्यू कितनी आ रही है, p के लिए 1, m की वैल्यू कितनी आएगी, ये -1, और s की वैल्यू कितनी आएगी, +हाफ। तो देखो ये अब क्या डिफरेंस हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे डिफरेंट हो, आपके पास में यहाँ पर क्या डिफरेंट हो गया, ये -1 और ये +1, बाकी तीनों देखो सेम है, 1 2 2, ये भी 2, ये 1 ये 1, ये +हाफ ये भी +हाफ, ये क्या हो गया, डिफरेंट। यही कहना चाह रहा है, एक ही एटम के आएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन है और कभी भी सेम। और देखिए क्या बता रहा है ये बात,
ये देखिए ईच ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। अब यहाँ देखो ऑर्बिटल कितने होते हैं आपके पास में, ये सब सेल कितने होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है सब सेल। सब सेल आपके पास कितने होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये होते हैं, ये सब सेल है 4। और यहाँ पे आपके पास देखिए इस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होते हैं। इस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके पास, 3। कितने हैं आपके पास यहाँ पे, 3 ऑर्बिटल, 1 2 और 3। इसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, है ना, 1 2 3 4 और 5। और एफ के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ बना दे, ये टोटल कितने हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये क्या कहता है कि हर ऑर्बिटल के अंदर आपके पास कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 विद अपोजिट स्पिन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और जितने ऑर्बिटल है ना उसका दुगना आएगा। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इन सब सेल कितने आ जाएंगे, 2। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6। तो एक जो है ना, ये एक बॉक्स जो है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, और विद अपोजिट स्पिन, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, तभी इनकी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में, 14। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना है, 1, इसमें कितना है, 3, इसमें कितना है आपके पास, 5, इसमें कितना है, 7। तो आप देखिए दोनों में क्या रिलेशन आया, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी आपके पास में ये काउंटिंग आएगी। तो ये बात किसने बोली थी, पाउली ने। दिस इज ऑल अबाउट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें ये 2 ही स्टेटमेंट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लागू कहाँ से होता है, अप्लाई कौन से और एटम से होगा, हीलियम से, क्योंकि हीलियम में ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाइड्रोजन से अप्लाई नहीं होता है ना। एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ लिख देती हूँ, दिस रूल इज एप्लीकेबल फ्रॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, दिस रूल इज एप्लीकेबल, कहाँ से शुरू होगा, फ्रॉम हीलियम एटम, क्योंकि यहीं इस पे क्या होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच।